समय इंसान को सफल नहीं बनाता है, बल्कि समय का सही इस्तेमाल करना इंसान को सफल बनाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम अनसोल्ड पेपर से टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल को सोल्व कर रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है मोल अंश या मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल को सोल्व करना। तो आज जो हमारे पास न्यूमेरिकल है वो 2016 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया और 2022 में हमसे पूछा गया है। तो चलिए फिर सोल्व करते हैं आज का अपना ये प्यारा सा न्यूमेरिकल। हमें दे रखा है जल में यूरिया बोले तो NH2CONH2 का 1 विलियन भार अनुसार 6% है। विलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। और देखो यूरिया का अणुभार बोले तो मोलर द्रव्यमान आपको दे रखा है कितना, 60 बोले तो 60। समझ में आई बात। चलिए अब मेरी बात ध्यान समझो कि भाई मोल प्रभाज या मोल अंश, मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए। हमें दे रखा है यूरिया, क्लियर, जो कि विलेय है, और दे रखा है हमें जल, जो कि यहां कौन है, विलायक है। तो हमें यूरिया और जल दोनों के मोलों की संख्या पता होना चाहिए। अगर हम दोनों के मोलों की संख्या कैलकुलेट कर सकेंगे तो हम यूरिया और जल दोनों का मोल प्रभाज को कैलकुलेट कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। अगर हमसे यूरिया और जल दोनों के मोलों की संख्या निकालना नहीं आई तो फिर हम यूरिया और जल दोनों के मोल प्रभाज को कैलकुलेट नहीं कर सकेंगे। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, हमारा सबसे पहला काम है कि हम यूरिया और जल दोनों के मोलों की संख्या को निकालें। तो हम कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं। देखो भाई, सबसे पहले याद रखो कि इस 6% का मतलब क्या, भार अनुसार 6% का मतलब क्या होता है। इस तरह के बहुत से न्यूमेरिकल मैं आपको करा चुका हूं। आप प्ले लिस्ट में जाइए और देखिए कि बेटा एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल की प्ले लिस्ट अलग है और जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा न्यूमेरिकल है टॉपिक वाइज। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल भी टॉपिक वाइज मैंने कराए हैं और जो अनसोल्ड में आपके न्यूमेरिकल पूछे गए हैं अब तक वो भी बेटा टॉपिक वाइज कराए हैं। जाके आप प्ले लिस्ट को जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और चैनल पर जाकर विजिट जरूर करें। देखिए भार अनुसार का मतलब होता है ये W/W परसेंटेज होता है, बोले तो भार अनुसार या द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत ही तो है ये। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, देखो इस पहले W का जो ऊपर वाला W है इसका मतलब होता है विलेय की मात्रा, या कह दो विलेय का द्रव्यमान। ये होता है भाई साहब विलियन का द्रव्यमान या विलियन की मात्रा, या विलियन की मात्रा, ये विलेय की मात्रा। अब विलेय कौन है यहां पर, सर यूरिया है, क्योंकि जल में यूरिया का 1 विलियन, जल में यूरिया का, तो आप यूरिया को जल में घोल रहे हो तो जिसे घोल रहे हो वो विलेय होगा और जिसमें घोल रहे हो वो विलायक होगा। तो यूरिया कौन है, विलेय है, और जल कौन है, विलायक है। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब ये हुआ भाई 6% आपको दे रखा है, तो ये जो 6 है ये तो है बेटे आपके विलेय की मात्रा, मतलब 6 ग्राम हुए आपके यूरिया NH2CONH2, क्लियर। और 100 ग्राम क्या होगा, विलियन की मात्रा, 100 ग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 ग्राम यूरिया, कितने ग्राम, 6 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलियन में घुले हुए हैं। मैंने क्या कहा, 6 ग्राम यूरिया 100 ग्राम विलियन में घुले हुए हैं। तो हमें यहां से विलेय की मात्रा, विलेय का द्रव्यमान पता चल गया। हमें यहां से विलियन की मात्रा बोले तो विलियन का द्रव्यमान पता चल गया। तो हमें विलेय और विलियन का द्रव्यमान जब पता चल गया तो हम यहां से विलायक का द्रव्यमान निकाल सकते हैं, क्योंकि मोलों की संख्या निकालने के लिए हमें विलेय और विलायक का द्रव्यमान पता होना चाहिए और हमें विलेय और विलायक का अणुभार या मोलर द्रव्यमान पता होना चाहिए। जब भी हम मोलों की संख्या निकाल पाएंगे, जब हम मोलों की संख्या निकाल पाएंगे जब भी हम विलेय और विलायक बोले तो यूरिया और जल दोनों का मोल प्रभाज कैलकुलेट कर सकेंगे। तो जो जो चीज हमें चाहिए, जो जो वैल्यू हमें चाहिए, हम उसे पहले लिख देते हैं। चलिए समझिए बहुत ध्यान से, इसे मैं रफ कर देता हूं, समझ रहे हो। एक एक स्टेप समझते हुए चलिए बेटा, एक एक स्टेप समझते हुए चलिए।
जब भी आपके न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। देखिए एक तरफ से न्यूमेरिकल करो, एक तरफ से प्ले लिस्ट में जाइए, वहां से न्यूमेरिकल तैयार करिए, अपना बेहतरीन फेयर बनाइए। देखिए अब यूरिया का द्रव्यमान हमें पता चल गया सर 6 ग्राम है, सही है। देखो हमें यूरिया का मोलर द्रव्यमान कह दो या अणु भार कह दो, हमें 60 दे रखा है। कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। हो सकता है भाई यहां इसने 60 दे दिया, हो सकता है कि हमें यही न्यूमेरिकल दे दे, पूछ ले, और वहां पर हमें यूरिया का अणुभार या मोलर द्रव्यमान नहीं दे, तो हमसे मोलर द्रव्यमान या अणुभार कैसे निकालते हैं ये भी आना चाहिए। समझो कैसे निकालेंगे भाई। नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 4, वो 14 होता है 14। क्लियर। हाइड्रोजन का होता है 1, और कितने परमाणु है सर? उसके 2 हैं, गुणा 2 कर दोगे। फिर आगे चलोगे भाई, कार्बन कितना होता है? 12 होता है। फिर आगे चलोगे ऑक्सीजन मिलेगा आपको, तो ऑक्सीजन कितना होता है सर? 16 होता है। समझ रहे हो? 16 होता है, नीचे आ जाओ। फिर आगे चलोगे प्लस 16 होगा, फिर नाइट्रोजन आया 14 हो गए, फिर 1 into 2। देखो ऐसे रखोगे ना, जो परमाणु भार होते हैं उनको आपस में जोड़ने से ही मोलर द्रव्यमान या अणुभार कैलकुलेट होता है। तो कितना आएगा? 60 ग्राम पर मोल। कितना आएगा? 60 ग्राम पर मोल। अब देखो हमें मोलों की संख्या निकालनी है, तो मोलों की संख्या निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है भाई? यूरिया के NH2CO NH2। अच्छा यूरिया का कोई अदर नेम पता है आपको? यूरिया को हम कार्बेमाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बेमाइड। और इसे कार्बोनिक डाइएमाइड भी कहते हैं। अच्छा अब देखो ये इसका मतलब हुआ कि यूरिया के मोलों की संख्या कैसे निकालोगे? यूरिया का द्रव्यमान बटे यूरिया का मोलर द्रव्यमान। अब बताओ यूरिया का द्रव्यमान कितना दे रखा है आपको? सर हमें यूरिया का द्रव्यमान दे रखा है 6 ग्राम, सही है। और मोलर द्रव्यमान सर 60 है। तो बताओ कितना आ जाएगा बेटा? इतना नहीं आ जाएगा आपके पास, 0.1 मोल। लिखना चाहो मोल लिख दो या तो मत लिखो। चलो मैंने लिख दिया। तो ये आ गया आपके पास यूरिया के मोलों की संख्या। यूरिया के मोलों की संख्या आपके पास आ गई। बताइए इतना समझ में आई बात? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। अब हमें जो विलायक है हमारा कौन है? जल है। तो जल की भी तो मोल की संख्या पता होनी चाहिए। तो जल का द्रव्यमान कैसे निकालोगे? देखो भाई आपको विलयन का द्रव्यमान पता है सर 100 ग्राम। कैसे पता है? इस 6% का अर्थ क्या था? यही तो था बेटा कि 100 ग्राम विलयन का द्रव्यमान है, और माइनस विलय का द्रव्यमान कितना था? 6 था। तो टोटल कितना आ जाएगा बेटा? 94 आ जाएगा, 94 ग्राम। बात समझ में आई? भाई विलायक का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? हम जानते नहीं है क्या? विलयन का द्रव्यमान बराबर विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे भाई? विलायक का द्रव्यमान बराबर विलयन का द्रव्यमान माइनस विलय का द्रव्यमान। तो कितना आ गया? 94 ग्राम आ गया। किसका? हमारे विलायक का द्रव्यमान। चलिए तो अब हम इसका मोलर द्रव्यमान या अणुभार कह लो ये निकालेंगे। भाई हाइड्रोजन कितना होता है सर? 1 होता है, गुणा 2 कर देंगे। ऑक्सीजन कितना होता है सर? 16 होता है। टोटल कितना आ जाएगा? 18 ग्राम पर मोल। या चलिए इसके मोल की संख्या निकालेंगे। इसका द्रव्यमान हमारे पास सर 94 है, मोल द्रव्यमान सर 18 है। भाग करो कितना आ जाएगा? 5.2 मोल। ये तो आ जाएगा, सही है। अब देखिए अब हमारे पास विलय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या पता चल गई, हमने कैलकुलेट कर ली, विलय की भी और विलायक की भी, यूरिया की भी और जल की भी। तो अब हम यूरिया का मोल प्रभाज और जल का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे उसे समझिए। देखो भाई यह है हमारे पास फॉर्मूला। इसका मतलब है यूरिया का मोल प्रभाज, इसे कहते हैं काई। जो बना हुआ एक्स की तरह, ये एक्स नहीं है, एक्स की तरह जो बना हुआ इसे हम काई बोलते हैं। तो यूरिया का मोल प्रभाज, तो यूरिया के मोलों की संख्या बटे यूरिया के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या, बोले तो विलय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। चलिए रखिए, अब सब वैल्यू आपको पता है। इसका क्या वैल्यू थी? कहां 0.1 थी, 0.1 सही है। 0.1 प्लस 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 5.2, चलिए कितनी आ जाएगी? 0.1 सही सही, अपॉन जोड़ोगे तो 5, तो 5 रहेगा, पॉइंट आ जाएगा, एक और दो कितने हो जाएंगे? 3, याद है। पॉइंट से पॉइंट काट दो तो क्या आ जाएगी आपके पास? 1/5.3। इसे जब आप भाग करोगे तो कितनी वैल्यू निकल कर आएगी? आपके पास वैल्यू निकल कर आएगी 0.0
189, लगभग इतनी वैल्यू निकल कर आ गई, लगभग इतनी वैल्यू निकल कर आ गई। राउंडिंग ऑफ आता है आपसे करना, राउंडिंग ऑफ सीखा है फर्स्ट ईयर में, उसके अकॉर्डिंग इतनी वैल्यू आपकी आ जाएगी। NH2CONH2 का मोल प्रभाज या मोल अंश, इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन, इतना आ गया। देखो अब हमें निकालना है जल का मोल फ्रैक्शन। किसका? जल का। तो जल का मोल प्रभाज निकालने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो यही है कि जैसे यहां करा है, भैया जल लिखो जल का मोल प्रभाज, यहां लिखो जल के मोलों की संख्या, और ये वाली जो चीज रहेगी ऐसी रहेगी, ये एज इट इज रहेगी। एक तरीका तो सेम ऐसी है। दूसरा तरीका जो है सबसे अच्छा तरीका है वो ऐसा है, एनसीईआरटी में मेंशन है, जल का मोल प्रभाज बराबर 1 माइनस यूरिया का मोल प्रभाज। बताओ, समझो ध्यान से, समझ में आ रही बात? तो देखिए 1 माइनस कितने आई थी वैल्यू? ये आई थी 0.0189, सही है। अब मैं यहां कर रहा हूं, आप अपनी फेयर में इसके नीचे लिखेंगे, जस्ट इसके नीचे, मैं इधर कर रहा हूं, सही, जगह कम है बेटा। तो कितनी वैल्यू निकल कर आई बेटा बताओ? घटाओगे ना आप इसे, 1 में से इसे घटाओ, कितनी आएगी? 0.981, सही। और ये होगा आपके जल का मोल प्रभाज। यूरिया का मोल प्रभाज ये आ गया, और जल का मोल प्रभाज ये आ गया, सही है। मोल प्रभाज कह लो या मोल अंश कह लो, इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था ये, 2016 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया, 2022 में आपसे पूछा गया है। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।